है ना। आज सर जो है इस विषय को पढ़ाएंगे। देखिए, योग दर्शन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट सांख्य दर्शन का है। अगर परिभाषित किया जाए तो कहते हैं कि सेश्वर सांख्य योग है, और मतलब ईश्वर से मुक्त योग सांख्य है। अगर ईश्वर को हटा दिया जाए, ईश्वर 26वां तत्व है। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति को जाने बिना आप जो संप्रज्ञात योग या संप्रज्ञात समाधि की बात, जिस पर हम लोगों ने वितर्क, विचार, आनंद और अस्मितानुगत समाधि पर कल बात आई, और उस पर बच्चे सारे उलझे रहे। किसी को मतलब ये खबर नहीं मिल पा रही थी कि सर ये क्या है, कैसे जाने इसको। तो उसके लिए थोड़ी सी सृष्टि को समझना पड़ेगा, बुद्धि को समझना पड़ेगा। क्योंकि मैंने कहा था 3 चीज़ आप ध्यान रखें। एक तो ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहीता। ग्राह्य का मतलब होता है कि जो विषय आप ग्रहण करते हैं उसको ग्राह्य कहा जाता है। तो ग्राह्य 2 विषय होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। ग्राह्य मतलब स्थूल भी होता है, सूक्ष्म भी होता है। स्थूल मतलब सॉलिड, सॉलिड जिसको आप मतलब दृश्य कह लो, देख सको, इंद्रियों से अनुभव कर सको। सूक्ष्म को इंद्रियों माने वो मन अंतःकरण से अनुभव किया जा सकता है। सूक्ष्म जैसे आपका जैसे स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है, कहते हैं ना कि 2 तरह की शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर आपका मन है, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको विज्ञान खोज ही नहीं पाया। मनोविज्ञान तो पहले मन का ही विज्ञान कहलाता था, लेकिन मन जब नहीं मिला तो व्यवहार का विज्ञान हो गया, क्योंकि आप स्थूल शरीर से व्यवहार करते हैं। तो अब आपके मन की कैसी दशा है, इस दशा का निर्धारण आपके व्यवहार से किया जाएगा। तो आ गया वो सीधे शरीर पर। मनोविज्ञान ने क्या कहते हैं, वो सरेंडर कर दिया, क्योंकि वो मन खोज ही नहीं पाया। पहले वो आत्मा का विज्ञान भी था। शुरुआत के दिनों में मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान था। आत्मा जब नहीं मिली तो मन का विज्ञान बना, मन भी जब नहीं मिला तो व्यवहार का विज्ञान बन गया। तो विज्ञान दृश्य जगत को देखता है, आप कैसा व्यवहार करते हैं। आप क्रोध कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपके मन में कोई क्षोभ है, किसी व्यक्ति के प्रति कोई गलत धारणा है, ईर्ष्या है, उसको देखना आप पसंद नहीं करते, या उसने कहीं आपको तकलीफ पहुंचाई है, तभी आप क्रोध करेंगे। तो क्रोध करने से ये पता चल गया कि उन परिस्थितियों में या उन व्यक्तियों से आपका बहुत अच्छा संबंध नहीं है, आपके मन में उनके प्रति आक्रोश है। ये पता चला कैसे? जब आपने क्रोध किया या व्यवहार किया, या आप किसी व्यक्ति को देख के दूर चले गए, तो इससे लगा कि आप इनके प्रति द्वेष रखते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम सुनते ही आप उसके करीब चले गए, इसका मतलब आप इनसे राग रखते हैं। ठीक है, ये व्यवहार से ही लगा ना, पता चला। तो व्यवहार से पता चला। तो सामान्य तौर पर जो बुद्धि का प्रयोग होता है, उस बुद्धि को हम लोग सोचते हैं कि ये बुद्धि नहीं है। इसके लिए सांख्य के सृष्टि को पढ़ना पड़ेगा। और सांख्य के सृष्टि के क्रम में मैं आपको बता रहा हूँ कि सांख्य की सृष्टि होती कैसे है। सांख्य की सृष्टि प्रकृति से होती है। ठीक है, जैसे कोई संक्षेप में पूछे कि सांख्य दर्शन क्या है, तो क्या बताएं? सांख्य दर्शन संख्या का दर्शन। उसका नाम सांख्य इसलिए पड़ा कि वो संख्याओं से सृष्टि मानती है कि सृष्टि किन संख्याओं से हुई है, कौन सी सृष्टि किस संख्या से हुई है। ठीक है, इसलिए उसका नाम सांख्य पड़ा। इसके प्रणेता महर्षि कपिल हैं। सांख्य उसका नाम ही संख्या के नाते पड़ा। ठीक है, तो मूल तत्व में सांख्य दर्शन 2 तत्व को मानता है, प्रकृति और पुरुष को। दोनों अनादि हैं। ठीक है, दोनों मिटते नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि प्रकृति मिट जाती है, शरीर मिट जाता है। हम लोग कहते हैं शरीर प्रकृति से बना है, तो मिटेगा कैसे? शरीर प्रकृति से नहीं बना है, प्रकृति की विकृति से बना है। अब ये बात थोड़ा समझने जैसी है। इस बात को आप लोग समझ लेंगे तो आप संप्रज्ञात योग या संप्रज्ञात समाधि में जो 4 है, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये जो 4 संप्रज्ञात समाधियां हैं, इन समाधियों को आप जान पाएंगे। पहले आपको सृष्टि जाननी पड़ेगी। तो सृष्टि को थोड़ा समझने की कोशिश करिए सांख्य दर्शन के हिसाब से। ठीक है, तो प्रकृति गुणों के साथ साम्य है। प्रकृति के गुणों में साम्यता है। रज, तम, सत, ये जो 3 गुण हैं, ये तीनों गुण सम हैं, तो प्रकृति निष्क्रिय है। जैसे ही पुरुष से उसका सानिध्य हुआ, तो पुरुष के सानिध्य होने मात्र से प्रकृति के गुणों में विषमता पैदा हुई। तो जो पहला तत्व बना, पहला तत्व इस विषमता से, वो महत तत्व कह रहा है, उसको बुद्धि कहते हैं। वो बुद्धि है, पहला तत्व बुद्धि है। अब इसको आम आदमी नहीं समझता। आम आदमी मन अंतःकरण वाली बुद्धि को समझता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। वो उस महत तत्व को नहीं समझता। समझ रहे मेरी बात? ये उस बुद्धि से अलग है। ये बुद्धि उस बुद्धि से अलग है।
ये इसमें अभी कोई क्रिया ही नहीं, इस क्रिया बुद्धि में कोई विषय नहीं बना है। ये सिर्फ प्रकृति और पुरुष के मिलन से जो गुणों में विषमता हुई है, उस विषमता के बाद जो महत तत्व बना है उसे बुद्धि भी कहते हैं। ठीक है, इस बुद्धि से अहंकार बना। किससे? इस बुद्धि से, महत तत्व से, जिसको हम बुद्धि बार बार कह रहे हैं। आप जिस बुद्धि से समझ रहे हैं वो बुद्धि नहीं है ये, क्योंकि अहंकार आप में है ही नहीं। आप अहंकार की उत्पत्ति हो, तो अहंकार तो बुद्धि से निर्मित हो रहा है। यहाँ जब अंतःकरण चतुष्टय की बात होगी तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यहाँ बाद में अहंकार बनेगा। ठीक है, इसको योग की भाषा में अस्मिता भी कहते हैं। अस्मिता इसलिए कि दृष्टा और दृश्य का एक हो जाना, दृष्टा और दृश्य का एक हो जाना, इसको क्या कहते हैं? अस्मिता। ठीक है, तो इसको भी बुद्धि कह सकते हैं, उसको अहंकार भी कई बार कहा गया। इसीलिए इन तत्वों को समझने में लोगों को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सांख्य के जब तक सृष्टि को समझेंगे नहीं आप, तब तक बुद्धि के झमेले में आप फंस जाएंगे। आप जो बुद्धि की समझ बनी है उसी से समझेंगे। यही कल की समस्या बन रही थी हम लोगों की। ठीक है, तो अब तो आपको समझ में आ गया कि ये वो बुद्धि नहीं है, ये अभी अहंकार बना ही नहीं है। इस बुद्धि से अहंकार बना, इसको जो महत तत्व है जिसको बुद्धि भी कहा जाता है, इस बुद्धि से अहंकार बना। ठीक है, क्लियर? अब अहंकार 3 प्रकार का होगा, क्योंकि गुण है प्रकृति में 3, तो 3 अहंकार हो सकते होंगे। सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार, रज, तम, सत्व। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के अहंकार बनेंगे। 3 जब अहंकार बनेंगे, अब ये लोग शामिल हुए हैं तो आप शुरू से तो नहीं करेंगे, अपन यहाँ से ही चलते हैं। 3 अहंकार 3 होते हैं जो बुद्धि से निर्मित हुए, महत तत्व से निर्मित हुए। सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। ये आप सांख्य योग की सृष्टि को पढ़ रही हैं, तब जाकर के आप संप्रज्ञात योग को समझ सकती हैं। अन्यथा संप्रज्ञात योग बड़े बड़ों को समझ में नहीं आता। असंप्रज्ञात तो समझा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो इंद्रियों का विषय नहीं है। सारे आपके जब असंप्रज्ञात योग कब होता है? जब चित्त की वृत्तियां निरुद्ध होती हैं। अभी मैं एकाग्र चित्त की बात, अभी चित्त एकाग्र चित्त है आपका, तो एकाग्र चित्त में जो समाधि होगी वो संप्रज्ञात होगी। और संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार की होती है: सवितर्क, सविचार, आनंदानुगत समाधि और अस्मितानुगत समाधि। ठीक है, ये तो क्लियर है ना? अब हम लोग बात कर रहे हैं इस, जैसे प्रकृति और पुरुष मिले, गुणों में विक्षोभ हुआ, विषमता आई, विषमता के बाद जो पहला तत्व बना वो महत तत्व बना, जिसे बुद्धि कहते हैं। उस बुद्धि से जो दूसरा तत्व बना वो बना अहंकार। अहंकार 3 प्रकार का होता है: सात्विक, राजस और तामस। ठीक है, सात्विक अहंकार से मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां बनी। अब देखिए, अब यहाँ से स्थूल निर्मित हो रहा है। अहंकार सूक्ष्म है, अहंकार नहीं देख सकते आप। ठीक है, लेकिन अहंकार व्यक्त किसके माध्यम से होगा? मन के माध्यम से। और मन को ही वेदांत में मन को अंतःकरण भी कहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों को बाह्यकरण कहते हैं। बाह्यकरण मतलब जो बाहर के विषयों का ज्ञान प्रदान करने वाले साधन हैं उसे बाह्यकरण कहते हैं। और जो अंतःकरण मतलब को कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय, वेदांत कहता है। तो अंतःकरण चतुष्टय मतलब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसको 4 हो गया। अब यहाँ पर जो बुद्धि आई, मन वाली बुद्धि, इस बुद्धि को आप जानते हैं, आप महत तत्व वाली बुद्धि नहीं जानते। तो ये बुद्धि किससे बनी है? सात्विक अहंकार से बनी है। क्लियर? राजसिक अहंकार से कोई निर्माण नहीं होता, क्योंकि राजसिक अहंकार की वजह से या रजोगुण की वजह से इन दोनों गुणों में गति होती है। किसमें? रजोगुण गति क्या है? क्रिया का स्रोत है। माने सत्गुण भी क्रियाशील नहीं हो सकता बिना रजोगुण के, और तमोगुण भी क्रियाशील नहीं हो सकता बिना रजोगुण के। ठीक है, तो रजोगुण क्रिया का माने गुण है, इसकी वजह से क्रियाशील होते हैं। यानी जिन लोगों का चित्त चंचल हो, बहुत चंचल हो, वो रजोगुणी प्रधान चित्त है, जिसको अपन कहते हैं क्षिप्त चित्त। शुरुआत में जो सबसे सतही चित्त है, जो बहुत चंचल है। ठीक है, फिर तमोगुणी जिनका चित्त है, माने उसको मूढ़ चित्त कहते हैं, जिसमें तमोगुण की प्रधानता हो। और तमोगुण की प्रधानता होगी तो मूढ़ होगा। एक विक्षिप्त चित्त है जिसमें सतोगुण की प्रधानता होगी, लेकिन बीच बीच में रजोगुण आएगा जो बार बार आपको क्रियाशील बनाएगा। अहंकार वाला, आप समझ ना, चूंकि आप समझो अहंकार से ये बने हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, तो ये रजोगुण बीच बीच में आएगा, तभी आप क्रियाशील होंगे। ठीक है,
तो वो कौन सा चित्त है? विक्षिप्त चित्त है। विक्षिप्त चित्त में भी योग नहीं होता। योग होता है एकाग्र चित्त में, चित्त की एकाग्रता। तो ये बात बहुत गहरे में समझने जैसी है, ठीक है। अब यहाँ पर अपनाते हैं तो जो एकाग्र में ये समाधि वाली, हाँ, ये जो संप्रज्ञात समाधि जो होगी वो एकाग्र में घटित होगी, न वो मूढ़ चित्त में होगी, न वो क्षिप्त चित्त में होगी, न वो विक्षिप्त चित्त में होगी। एकाग्र चित्त में आपको 4 तरह की समाधियों का अनुभव होगा अगर आप योग के साधक हैं तो। प्रथम स्तर की समाधि को सवितर्क समाधि कहेंगे, इसी में निर्वितर्क भी होगा, ठीक है, लेकिन उसकी बाद में अपन देखेंगे। और द्वितीय, उससे ऊपर जो स्तर की समाधि होगी वो सविचार होगी। उससे थोड़ा सा और जब आप गहराई में जाओगे तो वो आनंदानुगत समाधि होगी। और उससे और उच्चतम स्थिति में जाएंगे तो अस्मितानुगत समाधि, यानी आपके अपने होने का पता चलेगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे निद्रा में आपको कुछ पता नहीं चलता, अपने होने का भी पता नहीं चलता, लेकिन अस्मितानुगत समाधि में अपने होने का पता चलेगा। निद्रा की अवस्था होती है निरुद्ध चित्त में, वो खैर बात का विषय है। ये चूँकि योग जो है, योग सूत्र अनुभव प्रधान ग्रंथ है, इसलिए आप सिर्फ शब्दों, किताबों, व्याख्याओं से इसे नहीं समझ सकते। आपको अपने अनुभवों के साथ आगे बढ़ना होगा। इसीलिए कहते हैं, भगवान ने गीता में कहा, तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशन दिते ज्ञानम ज्ञानत तत्वदर्शन। जो तत्वदर्शी है वो ज्ञान देगा। तो ये तत्वदर्शन की बात कर रहा है कौन? ये सांख्य दर्शन। तत्व, 2 तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष। तो आपने जान लिया कि सात्विक अहंकार से मन, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, यानी आपका जो पूरा शरीर है, कह सकते हैं, ये सात्विक अहंकार से निर्मित होता है। क्लियर? इसमें कोई द्वंद्व तो नहीं है ना। आपका जो शरीर है ये सात्विक अहंकार से निर्मित होता है। अब प्रश्न उठता है कि तामसिक अहंकार से क्या निर्मित होता है? तो तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्राएं निर्मित होती हैं। अब 5 तन्मात्राएं क्या हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं। तो इन 5 तन्मात्राओं से क्या होता है? 5 महाभूत निर्मित होते हैं। शब्द से आकाश महाभूत निर्मित होता है, ठीक है। स्पर्श से वायु महाभूत निर्मित होती है, शब्द स्पर्श। रूप से अग्नि महाभूत निर्मित होती है, रस से जल महाभूत निर्मित होता है, और गंध से पृथ्वी महाभूत निर्मित होती है। इस प्रकार 5 महाभूतों का निर्माण होता है, ठीक है। और इसी 5 महाभूतों से हम कहते हैं पंच रचित अधम शरीरा, ठीक है। ये अधम जो जगत के जितने भी पदार्थ हैं वो इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा समझने योग्य और कुछ बातें हैं जो मैं आपसे चर्चा कर लूँ। पुरुष कौन है सांख्य दर्शन में? पुरुष कार्य कारण भाव से सर्वथा अलग है। आप तो विज्ञान के प्रोफेसर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आपने डॉक्टरेट की है। आप जानते हैं कि विज्ञान कार्य कारण संबंधों पर आधारित है। विज्ञान की पूरी खोज कार्य कारण पर आधारित है। कार्य कारण 2 नहीं है। जैसे अव्यक्त अगर है वो तो कारण है, व्यक्त हो गया तो कार्य है, ठीक है। अव्यक्त, जैसे आप धरती पर हैं, ठीक है, तो धरती पर हैं तो अव्यक्त, इसका कारण क्या है? कोई पूछे कि आप धरती पर हैं, इसका कारण क्या है, तो आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। सिंपल सी बात है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल कहीं दिखाई दे रहा है क्या? वो अव्यक्त है। तो अव्यक्त है तो कारण है, और व्यक्त क्या है कि पृथ्वी पर सारी चीजें स्थिर हैं या हर चीज नीचे। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? तो विज्ञान, कोई दिक्कत हो रही है आप लोगों को समझने में? टाइम देख रही है, मतलब समय हो गया पूरा, आप लोग पूरा करके ही आए हैं कि मतलब खैर कोई बात नहीं, ठीक है। तो अव्यक्त क्या है? अव्यक्त कारण है, व्यक्त हो गया, कार्य बन गया। लेकिन जो पुरुष है ये कार्य कारण से सर्वथा रहित है। महर्षि पतंजलि भी ईश्वर को यही कह रहे हैं, ठीक है, और ये भी पुरुष के बारे में यही बात बोल रहे हैं। यह न तो प्रकृति का कार्य है, क्योंकि आमतौर पर जो भी कार्य है उसका कारण क्या है? प्रकृति। क्लियर? यहाँ तक कोई द्वंद्व नहीं है ना। जो भी जगत में कार्य हो रहा है उसका कारण क्या है? प्रकृति। तो प्रकृति कारण है, लेकिन जब वो व्यक्त हो गई तो कार्य हो गई। तो व्यक्त, प्रकृति का पहला व्यक्त स्वरूप क्या है? बुद्धि, महत्त्व हुआ ना। अब समझ में आ गया आपको?
कल आप लोग नहीं थे, इस नाते द्वंद हो रहा होगा आप लोग, इसीलिए क्लास मिस करना बिल्कुल, ये क्लास मिस करेंगे तो फिर समझिए कि बहुत कुछ मिस करेंगे। योग आसन वासन सीख लेंगे, सिखा लेंगे, लेकिन योग समझ में नहीं आने वाला, ये ध्यान रखिएगा। सर इस विषय को गंभीरता से ले रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, और ये बातें इतनी आसानी से बताई भी नहीं जा सकती, चूँकि मैं अनुभव परंपरा का हूँ, मैं अनुभूति में हूँ, इस नाते मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो मैं कल का द्वंद्व देख करके नोट करके लाया, ठीक है। तो प्रकृति सबका कारण है, लेकिन प्रकृति कारण है, लेकिन पूरा जगत प्रकृति का कार्य है। तो पहला जो कार्य है प्रकृति का क्या है? महत्तत्व या बुद्धि, ठीक है। अब ये बुद्धि आपकी बुद्धि नहीं है, ये मत सोचना आपकी बुद्धि तो तब बनेगी जब सात्विक अहंकार से मन का निर्माण हो, पंच इंद्रियों का निर्माण होगा, पंच ज्ञान इंद्रियां, जो 10 ये इंद्रियां हैं, 10-11 इंद्रियां, आप इंद्रियों वाली बुद्धि को जानते हैं ना, आपके पास इंद्रियों वाली बुद्धि है, और वो बुद्धि कैसे बनी है? उस महत तत्व के सात्विक अहंकार से बनी है। महत तत्व से अहंकार बना, तो अहंकार क्या हुआ? अहंकार भी क्या हुआ? अहंकार की प्रकृति कौन हुई? अहंकार की प्रकृति महत तत्व हुई। कारण महत्त्व है, महत्त्व नहीं बुद्धि, अहंकार की प्रकृति बुद्धि हुई, ठीक है। और अहंकार का कार्य क्या, बुद्धि का कार्य क्या हो गया? अहंकार। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? आप लोग शायद ऊपर निकल रही है बात, मुझे ऐसा लग रहा है। लेट आई भी हैं, चूँकि विषय पहले से खुल चुका था, ये आप लोग बहुत लेट आए हो, और सर अभी इशारा करने लगे। आपको समझ में आ रही बात ठीक से? थोड़ा बीच में वो हो रहा है, जैसे कुछ भाषा का थोड़ा, ठीक है। तो खैर अपन समझने कि पुरुष, आप समझने से फिर अगली बार इस पर रिपीट चर्चा कर लेंगे, जब आप लोग रहोगे तो फिर पढ़ाएंगे। ये जो है, ये पढ़ लेने के बाद भी अनुभव में नहीं है ना, तो तोतागिरी होती है। प्रोफेसर भी तोतागिरी करते हैं, रटे रटाए सब लाएंगे, स्लाइड पढ़ा देंगे, और आप स्लाइड पर जाएँ तो नेट पर पूरा पड़ा है, एक से एक। नहीं, अभी तो मैंने नहीं डाला, अभी ये सर डालेंगे। सर को मैंने दायित्व दिया है कि अब अपन पढ़ेंगे तो डालेंगे। सर कोशिश कर रहे हैं अभी से है। तो वो कार्य कारण भाव से सर्वथा मुक्त है। इसका मतलब विज्ञान कभी भी पुरुष को नहीं समझ सकता, क्योंकि विज्ञान कार्य कारण ढूंढेगा, और यही वजह है कि मनोविज्ञान को ना आत्मा समझ में आई, न मन समझ में आया। तो आ गया किस पर? कार्य पर आ गया, व्यवहार पर। व्यवहार कार्य है, आपके शरीर के द्वारा किया गया कार्य है। व्यवहार का कारण कौन है? आप। तो आपको जानने के लिए आपके व्यक्त व्यवहारों के माध्यम से मनोविज्ञान जानने की चेष्टा करता है। ये विज्ञान की बहुत बड़ी कमजोरी है, ये विज्ञान की बहुत बड़ी कमजोरी है, क्योंकि पुरुष जो चेतना है, क्योंकि उस वैज्ञानिक को किसने बनाया? कई बार ऋषियों के सामने ये प्रश्न आता है कि हमने तो, एक बार मुझे एक दृष्टांत याद आ गया कि एक बहुत बड़ा पुल बना, और महाराज जी पहले नाव से इस पार उस पार जाते थे, और अब जो है पुल से इस पार उस पार जाने लगे। तो जो उसका वैज्ञानिक था, जो इंजीनियर था, सिविल इंजीनियर, वो आया, कहा कि महाराज जी देखिए विज्ञान ने कितनी प्रगति की कि आज अब आपको नाव की ज़रूरत नहीं है नदी पार करने के लिए, आप वहाँ से यहाँ तक चल करके आप आ सकते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं विज्ञान को देखूं कि जिसने विज्ञान को खोजा है, उसके बनाने वालों को देखूं। मैं तो उसे देखता हूं जिसको तुमने जिसने तुमको बनाया। तुमने पुल बनाया, मैं तुमको बनाने वाले को देखता हूं। निरंतर हो गया। तो ऐसी स्थिति है। संतों की दुनिया एक अलग दुनिया है। तो योग, ये शास्त्र जो है, ये अनुभविक परंपरा का शास्त्र है, ठीक है। तो पुरुष को हम कार्य कारण भाव से नहीं जान सकते, क्योंकि पुरुष न प्रकृति का कार्य है और न ही विकृति है, ठीक है। अब विकृति और, देखिए विकृति और प्रकृति में अंतर देखिए। कई बार कुछ तत्व इसमें ऐसे हैं जो विकृति भी हैं, प्रकृति भी हैं साथ में। जैसे विकृति से कोई कार्य नहीं होता, और प्रकृति से कार्य हो, विकृति होता है। प्रकृति से कार्य, यानी विकृति मात्र कार्य है, विकृति कारण नहीं बन सकता। आप समझ पा रहे हैं? जी जी। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, विकृति कभी भी कारण नहीं बन सकता। विकृति कार्य है, किसका? प्रकृति का। प्रकृति तो सब में शामिल है, क्योंकि प्रकृति सबका कारण है, तो प्रकृति सब में शामिल है। और पुरुष के मिलने से वो कारण बनी है, इसलिए पुरुष भी शामिल है, चेतना भी शामिल है। इसीलिए वेदांत में ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म बना पर रखा गया। लेकिन लोग इसको समझते नहीं है, तोते जैसे रख लेते हैं। अनुभव में है नहीं वो, है ना। अनुभव में तो पोथी पढ़ जग मुआ पंडित बयान को। कबीर ने कहा ना कि मस कागज छुओ नहीं, कलम धरो नहीं हाथ, कहाँ सुनी यह बात नहीं, आंखों देखी बात। तो पढ़े लिखे नहीं थे, नहीं पढ़े थे योग दर्शन,
लेकिन योग की गहराइयों में बोलते थे, नहीं पढ़े थे वेदांत, लेकिन वेदांत की जो बातें कबीर ने कहा है वो किसी ने नहीं कहा है। बड़े बड़े वेदांत के प्रोफेसर कबीर के सामने टिकने की औकात नहीं रखते। कबीर के एक दोहे के सामने वेदांत के प्रोफेसर की पहचान हो जाए कि वो कितनी समझ रखते हैं। वेदांत पढ़ देने से थोड़ा आएगा, ये तोतागिरी के विषय नहीं है, ये तो अनुभव के विषय है। तोते को भी राम राम रटा दो, लेकिन राम का महत्व तो क्या जानता है वो भी देखेगा, आपको बोलेगा राम राम, लेकिन जब राम राम बोलेगा तो उसके राम राम बोलने में और आपके राम सुनने में बहुत फर्क है। आप राम सुन करके एक मर्यादित व्यक्ति का पूरा जीवन चरित्र आपके सामने खड़ा होता है, लेकिन तोते के सामने राम का कोई चरित्र नहीं है। ठीक है, तो नाम का रूप खड़ा होता है आपके सामने, उसके सामने रूप नहीं है, वो सिर्फ नाम जानता है। एक बात तो पुरुष के बारे में हमने जाना। अब देखिए, कुछ तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं, दोनों साथ साथ हैं। क्यों ऐसा क्यों है? विचार करना चाहिए, आपको सवाल भी करना चाहिए कि सर प्रकृति विकृति कैसे हो सकता है दोनों। क्योंकि प्रकृति इसलिए वो हैं कि किसी का कार्य है, वो कोई कार्य वो कर रहे हैं, कोई किसी कार्य के वो कारण हैं, इस नाते वो प्रकृति हैं, और किसी का कार्य है इस नाते वो विकृति हैं। क्लियर? अब वो कौन से तत्व हैं? उसमें आते हैं 7 तत्व। सांख्य दर्शन में मूल रूप से 25 तत्वों की बात हुई है। तो आपने प्रथम 2 तत्व देखा, प्रकृति और पुरुष, ठीक है। फिर तीसरा तत्व देखा, अहंकार, ठीक है। फिर चौथा तत्व देखा, मन, ठीक है। फिर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 जोड़ दिया, 14 हो गया, ठीक है। तामस अहंकार से 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, 10 ये हो गए 24, और 1 पुरुष 25। तो इसलिए सांख्य 25 तत्वों को मानता है और योग 26वां तत्व ईश्वर मानता है। इतना ही सांख्य और योग में अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। बाकी दोनों के सिद्धांत लगभग एक जैसे हैं, नाम बदलता है। जैसे वो प्रकृति कहता है, एक पुरुष कहते हैं, ये दृष्टा कहते हैं कहीं कहीं, है ना, दृश्य कहते हैं, ये अंतर हो सकता है, लेकिन बाकी सिद्धांत सबके एक हैं। अब देखिए, 7 तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं। आप समझ पा रहे हैं कि प्रकृति क्यों है? प्रकृति इसलिए है कि किसी का कारण है, और विकृति इसलिए है कि किसी का कार्य है, ठीक है। तो वो कौन सा 7 तत्व हैं? वो तत्व हैं महत्तत्व, अहंकार, 5 तन्मात्राएं। महत्तत्व, अहंकार और 5 तन्मात्राएं। जैसे महत्तत्व मतलब बुद्धि, जिसको हम लोग कल बार बार जिक्र कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो आपका विषय ही नहीं था, है ना। तो बुद्धि यानी महत्तत्व से अहंकार बनता है, ठीक है। अहंकार से, सात्विक अहंकार से मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां बनती हैं। यानी इनका कारण कौन हुआ? इनका प्रकृति कौन है? इनका प्रकृति कौन है? मन का, 5 तन्मात्राओं, 5 ज्ञानेंद्रियों का, 5 कर्मेंद्रियों की का प्रकृति कौन है? अहंकार। और अहंकार की ये विकृति हैं। अब इनसे कुछ निर्माण नहीं होगा। 5 इंद्रियों से आप निर्मित नहीं कर सकते। 5 इंद्रियों से या 5 ज्ञानेंद्रियों या 5 कर्मेंद्रियों या मन से आप किसी चीज़ का निर्माण नहीं कर सकते। और आप देखें तो विज्ञान का सारा निर्माण इन्हीं से है। तो विज्ञान के परे की बात है कि नहीं है? ये सिर्फ कार्य में आएंगे ना, ये सिर्फ कार्य हैं, ये सिर्फ कार्य हैं, मतलब विकृति है। ये कार्य है तो विकृति है, और किसी का कारण बन गए तो प्रकृति भी है। समझ में आ रही बात? कोई द्वंद्व तो नहीं है इसमें। अब 5 तन्मात्रा से 5 महाभूत बने, तो 5 तन्मात्रा भी प्रकृति हो गया 5 महाभूतों का। हुआ कि नहीं हुआ? जिससे जो बन रहा है वो प्रकृति। हाँ, जिससे जो भाई जिस कारण से जो बन रहा है वो प्रकृति हो गया, और जो कार्य हो रहा है वो विकृति हो गया। तो 5 महाभूत विकृति हैं किसकी? 5 तन्मात्राओं की। क्लियर? तो पूरा जगत एक तरह से देखें, यानी आपका मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 महाभूत, जिसको आप जानते हैं, अपने इंद्रियों के द्वारा जानेंगे, ये सब क्या है? विकृति है। समझ में आ गई डॉक्टर साहब? कोई द्वंद्व तो नहीं है ना इसमें? अब ठीक है। अब देखिए, अब आ गया, और मन, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 महाभूत, ये 16 तत्व हैं, क्योंकि मन 1, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 महाभूत, यानी 5 और 5 10, ये देखिए, हाँ, ये विकृति हैं। नहीं, मन वैसे प्रकृति की विकृति है। 16 तत्व जो है, ये देखिए, प्रकृति की तो सारी विकृति है, क्योंकि सबका कारण प्रकृति है। समझ रहे हैं ना? अहंकार की विकृति है ये। अहंकार की विकृति कितने हैं? 5, 5, 10,
5 15 1 16। अहंकार की विकृति क्या है? 16 तत्व हैं। क्या? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन 11 और 5 महाभूत 16। यानी 16 तत्व जो है ये विकृति किसके हैं? अहंकार के। अब जाहिर सी बात है, आप जिस अहंकार को समझते हैं वो अहंकार ये अहंकार नहीं है, क्योंकि आपका अहंकार मन शरीर से पैदा होने वाला अहंकार है। भाई जैसे आपने नोबेल प्राइज या किसी चीज़ का खोज, आप कहो कि मैं केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज होल्डर हूँ, विजेता हूँ, भाई तो कौन? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन। मन में बुद्धि चित्त अहंकार सब आ गया है ना, वो तो तोड़ा गया उसके कर्म के अनुसार। तो आप अहंकार नहीं है। ये जो अहंकार है ये अहंकार अस्मिता वाला अहंकार है, ये अलग अहंकार है। इस अहंकार को इसीलिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है अध्यात्म समझने में, क्योंकि अध्यात्म को आप अपने पंच ज्ञान इसी 11 इंद्रियों से ही समझ रहे हो। आपके पास अभी जैसे मैं भी प्रयास कर रहा हूँ 11 इंद्रियों से बताने का, आप भी प्रयास कर रहे हैं 11 इंद्रियों से जानने का। 11 इंद्रियों का ना वो अहंकार है, और 11 इंद्रियाँ उस अहंकार की विकृति हैं। इनका तो उस अहंकार को आप जानते कहाँ हो? जो महत तत्व, जो जगत का अहंकार, जिससे मैं, तो उस अहंकार को ईश्वर घोषित करता है ये मैं हूँ। इसीलिए कृष्ण गीता में जब कहते हैं कि देखो ये सारा जगत मुझ में और मैं इसमें हूँ, तो वो उस अहंकार से बोल रहे हैं, ये मन बुद्धि वाले अहंकार से नहीं बोल रहे हैं। कहा है ना कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, सब मैं हूँ, सारा जगत मुझ में है, और सारा जगत मुझ में है और मैं सारे जगत में हूँ। ये आप नहीं बोल सकते, क्योंकि आपका जगत इन 5 ज्ञानेंद्रियों का जगत है, 5 कर्मेंद्रियों का जगत है, मन का जगत है, अहंकार का जगत है, ये परमात्मा का जगत है। यहाँ कृष्ण भगवान उसमें अगर वैसे देखा जाए तो प्रकृति होगा, और बाकी जो सामने जो लड़ने वाले थे सब उनकी विकृति है। नहीं, ऐसे तो फिर बहुत बड़ी घमंडा पैदा कर दोगे आप। ऐसे तो कभी बोलना ही मत। ये क्या समझ रहे हो आप? अभी तो बोले विकृति। नो, विकृति का मतलब कृष्ण को शरीर मत समझो। जब कृष्ण कह रहे हैं कि सारा जगत मुझ में है और मैं जगत में हूँ, तो मतलब क्या हुआ? तो उनका कारण है ना। तो यार वो जिस अहंकार की बात कर रहे हैं, आप क्या ऐसा बोल सकते हो कि सारा जगत मुझ में है, मैं सारे जगत में हूँ? नहीं बोल सकते। मतलब वो कीट पतंगों में भी मैं हूँ, नदियों में मैं हूँ, ये नदियाँ मुझ में है, धरती मुझ में है, आकाश मुझ में है, गगन मुझ में है, ये सब देख, चूंकि ये पंच महाभूत इसी अहंकार से तो बने हैं। इसी अहंकार से। जब आप एक देखिए ना, आप कभी रसमृति पढ़िए, जब वो कहता है दुर्योधन की बांधो इसे, तो वहाँ जब कृष्ण की भाषा देखिए तो आपको सांख्य दिखाई देगा। ये कैसे वो कहते हैं, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, कि अब तू मुझे बांधने आया है क्या? मतलब वो रस्सी बड़ी क्या लाया है? मतलब तुम इतनी बड़ी आके मुझे साध, या देख गगन मुझ में लय है, या देख पवन मुझ में लय है, या मैं मुदूं जब नयन हो जाता सारा और मरण, जब मैं आंख बंद कर लूँ तो सारे लोग मर जाते हैं। अब ये बात आप तो नहीं बोल सकते। ये अहंकार कौन बोल रहा है? जिस अहंकार से ये सृष्टि बनी है, पंच महाभूत बनी है, शरीर बना है, मन बना है, इंद्रियां बनी है, ये वो अहंकार बोल रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसलिए गीता को समझना, योग को समझना इतना सरल नहीं है। आपको इसको लंबे अभ्यास और खासकर ऐसे लोगों के साथ रहने की आवश्यकता है जो योगी हैं, जो तत्वदर्शी हैं। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब आज बहुत सारी शंका का समाधान हुआ होगा। जी। आज का सत्य मैं चाहता था कि लोग रहते तो आनंद लेते, लेकिन दुर्भाग्य